हेलो। हेलो। आपने कॉल बुक किया था? हाँ मैडम। ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरी उम्र 55 साल है हाँ। और हम्म। मेरे दो लड़के हैं, एक लड़की है। तीनों मैरिड है, अच्छी बहुएं हैं, अच्छा कमर साहब है, सब ठीक है। हम्म। मिसेज के मेरे से शुरू से ही वो कि उनका नेचर कुछ इस तरह का है, वो परिवार के साथ नहीं रह सकते, हम्म। माँ बाप को, बहन भाइयों को। तो मैंने कैसे करके 35 साल तो गुजार लिए। हम्म। अब 5 साल हो गए शादी की थी, बच्चों की। उसके बाद में जब खींचा था नहीं और ज्यादा हम्म। दिमाग और मेरे को पूरी तरह सब मिलकर परेशान करते थे। तो मैं अभी 2 साल से घर से बाहर ही रह रहा हूँ। मेरे खुद के घर छोड़ करके दूसरे घर में माँ के साथ रह रहा हूँ। हम्म। और इस तरह का नेचर है। कुल मिला के मेरे वो ससुराल वाला परिवार है वो इसी तरह का है। उनका घर भी ऐसे है। मेरे ससुर है, रिटायर्ड टीचर है। हम्म। बड़ा लड़का है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एक वेटरनरी कॉलेज है उसकी। हम्म। दूसरा लड़का है जो स्कूल का प्रिंसिपल है बीकानेर में। हम्म। और तीसरा लड़का है वो भी गांव में टीचर है। हम्म। इस तरह के हैं, लेकिन उनमें आपस में तीनों भाई आपस में बोलते नहीं है। हम्म। मेरे सास ससुर 40 साल से आपस में बातचीत नहीं, अलग अलग घर में रहते हैं। हम्म। तो वहां से जो संस्कार दिखा हुआ है हम्म। वो ये है। और बीच वाला जो प्रिंसिपल है उसकी शादी को भी 36 साल हो गए। 20 साल अपने मिसेज को ला करके अब कोर्ट में तलाक का मुकदमा चला रखा है उसने भी। हम्म। 50 साल का है। हम्म। सामाजिक रूप के मेरे रिश्तेदारों ने और मेरे मित्रों ने खूब कोशिश करती, वो सामने आना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। हम्म। और मुझे और मेरी विशेष को तो वो मेरे सास ससुर ये कहते हैं अपने बच्चों को, ये दोनों इस तरह से रहते हैं, बीच में कभी बात ही नहीं करने देते। हम्म। तो क्या करें इसी कंडीशन। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं तो घर ही वापस स्थिति जाता हूँ और क्या समाधान क्या निकलेगा, तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो दिमाग से मैं तो खुद कुछ काम नहीं, ही नहीं कर देखिए दिमाग। देखिए मतलब आपने कुछ सोचा है कि आप आगे क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो मैं फिर उस पे बताऊं कि आप कर सकते हो कि नहीं। लेकिन जैसे अगर मैं बताऊं तो जहां हमारी नहीं बन रही है या जिससे हमारा नहीं अच्छा रिश्ता है, रिलेशन अच्छा नहीं, तो हमें उससे दूरी बना के रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। आप चाहते हो कि आप उनके पास रहो और रिश्ते भी अच्छे रहे, है ना? दूरी तो वो तो चाहते हैं, तो मैं तो नजदीक ही चाहता था, लेकिन अब करें क्या उसमें। अब बहुत मदर को मैं लेके बैठा हूँ, तो अब मैं इस एज में मैं किनारा होकर के क्या करूँ। मदर की भी स्थिति ऐसी है। नहीं, तो देखिए क्या है समझ। कि आप चाहते तो हैं कि सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन हमारे चाहने से अगर सब कुछ अच्छा होता तो दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों होती, है ना? तो जो हम चाहते हैं वो सिर्फ हमारे लिए हो सकता है। अगर हम दूसरे लोगों के साथ रह रहे हैं और उनकी जैसे भी पर्सनालिटी है, जैसा भी नेचर है, वो तो हावी होगा ही, है ना? तो हमें फिर यही है कि अगर हम उन पे हावी नहीं हो रहे या वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, वो हमें अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं या हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर एक ही उपाय बचता है कि हमें उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है? वो तो तो जो है ही। 5 साल से दूर रह ही रहा हूँ मैं। हाँ, तो दूर अब रह ही रहे हैं, लेकिन अब पास आने का मत सोचिए, क्योंकि इतने दिनों में आपने देख लिया रह के, कोई खास वो नहीं हुआ कि आपकी ज़िंदगी कुछ अच्छी रही होगी। अच्छी होती तो ये नौबत नहीं आती, है ना? तो हम्म। आगे फिर से आप क्यों चाहते हो कि वही ज़िंदगी आपकी फिर हो? है ना? तो अब आप अलग रह के अपने मम्मी की सेवा कर रहे हो, और अगर आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो इंजीनियर हूँ, प्राइवेट सेक्टर में खुद का ही काम है, कंस्ट्रक्शन का, मकान फ्लैट वगैरह बनाता हूँ। मतलब पैसे वगैरह तो है ना आपके पास? हाँ, पैसे तो मैंने तो उनके बच्ची के लड़कों की शादी में खूब पैसा लगा दिया। मतलब बच्ची की कंवर साहब मेरे थानेदार है, वो भी बहुत प्रयास करके थक गए। उस बच्ची के शादी में 60-70 लाख रुपए, 40-50 लाख बच्चों के लगा दिए। अब वो खुद का जो घर घर था उसमें वो बैठे हैं। तो मैं तो अब अलग से कोई सिस्टर के पास एक घर है, वहाँ रहता हूँ। कोई ठीक है, ठीक है। जगह में। देखिए, मतलब अभी आपके पास अपने खर्चे के लिए पैसे तो हो जाते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना पैसे रुपए की? हाँ, अभी है, थोड़ा बहुत है, है ज्यादा ना? तो नहीं है।
है ना। तो देखिए अभी ये कहना कि वो घर पे बैठे हैं तो ठीक है, आपने जब उनसे शादी की होगी अनजाने में की, जब मतलब समाज ने करवा दी या परिवार ने करवा दी, ठीक है जो भी हुआ। अब इतने साल आपने गुजार लिए, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो ये कहना कि वो मेरे घर पे बैठे हैं, घर तो उनका भी हुआ क्योंकि आपने कुछ सुविधाएं तो उनसे भी ली हैं अपने जीवन में। ऐसा तो है नहीं कि बस अकेले मतलब उन्हीं लोगों को मजा मिला है, आपने कुछ भोगा नहीं है उस चीज को, है ना। तो ये चीजें तो है, तो घर पे तो रह रहे ठीक है, लेकिन अब आप अलग रह रहे हो तो आप चाहो तो अपना अलग रूम ले सकते हो। बहन क्या रह रहे हो, अगर आपके पास पैसे हो तो आप अपनी माँ को लेके अलग भी रह सकते हो, आप चाहो तो सर्वेंट लगा सकते हो अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए। रहना ही नहीं ना डिपेंड परिवार के ऊपर, जो परिवार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता, हमें परेशानी देता है, तो क्यों उस पर डिपेंड रहना, है ना। नहीं वो तो नहीं रह रहा, लेकिन वो तो अलग रह ही रहा हूँ, लेकिन कब तक होगा? मेरे को आगे क्या, मेरे भी बुढ़ापे का क्या रहेगा? मैं आगे क्या करूँ? नहीं नहीं, आगे कुछ नहीं करना है, अब यहीं से आपको संभलना है कि अभी तक जो हो गया हो गया। अब ये सोच के रहो कि मेरे सेवा करेंगे तो देखो, जो लोग क्रूर हैं, जो लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, वो सेवा तो नहीं करेंगे और आपको परेशान ही करेंगे। ठीक है। हम्म। तो अब अपने लिए आपको सोचना होगा, अगर आप पे कोई पाबंदी नहीं है, अगर देखिए परेशानी हो रही हो कि आपको अकेले भी ना रहने दें, तो फिर आपको मतलब कानून की मदद लेना चाहिए और तलाक वगैरह जो भी है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वेच्छा से आप अलग रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है उनकी तरफ से आपके लिए कि है इस चीज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो काफी वैसे है। अब मेरे तो बहन भांजों का सपोर्ट है ना, तो हम्म। उनके डर की वजह से चुप बैठे, नहीं तो वो वैसे वो मेरे को रहने देने वाला नहीं है। ठीक लेकिन है। मेरी तो भांजे आपके भांजी बहन का और डर है। आपके बहन और भांजे का सपोर्ट है तो रहने दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे ना अभी। हम्म। तो आप फिर वहीं रहिए और अपना जो भी इनकम है आप थोड़ा बहुत उनको भी दीजिए, वो भी आपकी सेवा कर सकते हैं। हम्म। हाँ वो तो खैर वहाँ कर ही रहे हैं वो घर पे तो। दो हाँ, भांजे मेरे ये पास है रहती है वो कि काम। ये है कि अब फ्यूचर के सपने मत देखिए कि परिवार एक होगा, पत्नी के साथ रहने को मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अलग ही नहीं होते आप, है ना। हम्म। तो अब अलग हाँ वो हुए। तो नहीं है, तो अब ऐसा कुछ कोई कानूनी लीगल सहायता मिल करके उनको कैसे, मतलब लीगल रूप से थोड़ा सा ऐसे कोई मजबूर किया जा सकता है, ताकि उसको surrender हो करके भी कुछ आ, हो। कि बहुओं को भी वो परेशान कर, बहुएं मेरे पक्ष में हैं, मेरे कंवर साहब मेरे पक्ष में हैं, सिर्फ मेरी मिसेज, दो बेटे बेटी, ये नहीं है। अगर अगर सब आपके पक्ष में है और आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, है ना। प्रूफ आप अपनी बहुओं से कहिए कि आपके पत्नी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करें, अगर आप नहीं कर पा रहे तो, अगर वो आपके साथ देती हैं तो। ठीक है। नहीं तब तो वो क्या कहते हैं, सीधी सादी है बच्चे। अब 2 साल हुए शादी को, 3 साल तो क्या नहीं नहीं, करेगी तो। अगर सीधा साधा से काम नहीं चलेगा, अगर आप चाहते हो कि उन क्रूरता का उनको नहीं कोई। हाँ। मैं तो ये सोच रहा था कि भी जैसे मेरा मकान है हम्म। और वो है, तो उससे कैसे कर, मेरे तो मतलब बच्चों के साथ ससुर है ना, ना लड़कियों के बीनियों के पिता, हम्म। वो तो ये कहते हैं बोले आप लीगल कार्रवाई करो तब जाके ये सरेंडर हो गए। उनको भी यही है ना, कि हम्म। वो कह रहे हैं कि ये बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, मैंने आपको देख करके मेरी बच्चियां दे दी आपको, हम्म। ये कुछ कर नहीं रहे हैं, तो बच्चियों में आगे दुख पाएगी, तो इसका क्या करें? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, देखिए एक आप चीज एक ऐसा चीज कुछ करो ताकि नहीं, इनको। एक चीज ये समझिए कि आपको एक तरह से भड़काया भी जा रहा है ना। आप फिर अपने उनके बच्चियों के ससुर के कहने पे मत आइए, क्योंकि वो तो अपनी बेटी का ही भला चाहेंगे। तो उनको सोचना चाहिए ना, आपको देख के शादी क्यों की थी उन्होंने, उनकी गलती है कि बेटे को देख के शादी करना चाहिए था ना, कि बेटा कमाता है कि नहीं कमाता है, क्या कर रहा है क्या नहीं। आज के समय में ससुर को देख के शादी की जाती है क्या, ये बताइए। नहीं मेरा काम वाम ठीक चल रहा था, तो उन्होंने ये सोचा भी काम ये संभालेंगे तो अपना तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, जब किया होगा तब आप प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि करो। आपको अपनी प्रॉब्लम खत्म करना है, ना कि बेटा बहू के लिए लड़ना है, ये भी आप गलती मत कीजिएगा। आपके आपकी बहू खुद लड़ेगी जो भी उसे प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हैं। और अगर वो नहीं लड़ पा रही है तो उसे उसकी जिंदगी में जीने दीजिए। और उनके जो माता पिता कह रहे हैं उनका कहना मान के आप अपने घर को बर्बाद मत कीजिए, है ना। क्योंकि बहुत घर ऐसे होते हैं कि पहले ससुर को देख के कर लेंगे, और जब दामाद कुछ नहीं करेगा तो फिर ससुर के ऊपर ही प्रेशर डाल देंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम कुछ करो, ये करो वो करो। कुछ नहीं, आपके बेटे अच्छे से रह रहे तो ठीक है, नहीं बहुओं को बोलिए कि उनके साथ मत रहे, कोई जरूरी नहीं है रहना। क्यों रह रही हैं, बहू पढ़ी लिखी नहीं है।
पढ़ी ग्रेजुएट है, उनको वो आगे पढ़ने के लिए हाँ तो कोशिश की थी, उनको पढ़ाने नहीं दी उन्होंने। नहीं, फिर उसके लिए मतलब बहू को करने दीजिए ना, कानून केस जो भी करना है। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आप अपने लिए सोचिए कि आपको अगर आपके वाइफ के साथ, बहू बेटे को लेके साथ मत चलिए, क्योंकि अगर बहू बेटे को साथ चलना होता तो आपके साथ रहते। वो माँ के साथ रह रहे हैं ना अपने। हम्म। तो उनको उनकी जिंदगी में जो भी होगा सब बालिक हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। आप अपने बारे में सोचिए, आपको क्या है। आपने अभी जो बताया ना वो अलग तरीका है, उस तरीके उसमें आपको नहीं घुसना है। आपकी एज 55 साल हो गई है। अगर आपको अपनी वाइफ के साथ रहना है तो वो देख लीजिए कि वो साथ रह रही है तो ठीक है, नहीं रह रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग रह सकते हो। और अपने लिए आप अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कर सकते हो वो कीजिए। और हिस्सा उस्सा के लिए ऐसा नहीं है कि क्रूरता के लिए आप कोर्ट पे जाओगे। तो ये आपका घर है, आप चाहो तो एक कमरा लेके रह सकते हो, है ना। लेकिन फिर यही है कि रहने नहीं मिल रहा वहां पे आपको। नहीं, वो तो मैंने बहुत कोशिश की थी, तो उसमें ये उल्टा समाज के कोई आदमी इकट्ठा होता तो वो कहते कि ये हमें ऑपरेशन करते हैं, मेरा मेरा और मदिर का कहते। तो मैंने उनको कहा था कि अगर मैं और माँ ऑपरेशन करते हैं तो मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाने दे रहे हो? ये मैं कैमरा कैमरा वो लगाने नहीं दे रहे। उनको पता है कि नहीं, रियलिटी में तो हम हाँ परेशान हाँ, कर रहे हैं। इसके लिए आप कानून के पास जा सकते हो। पुलिस में कह सकते हो कि मुझे मेरे घर पे रहने नहीं दिया जा रहा है और मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाया जाता है, तो मैं सीसीटीवी कैमरा लगा के रहूंगा क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना। हम्म। और मुझे मेरे घर में रहना है। तो अगर आपको रह सकते हो, ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है, ज्यादा आपके साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करते, तो आप शांत रह सकते हो। लेकिन बेटा बहू की लड़ाई लेके मत लड़ो, मेरा कहने का मतलब ये है। हम्म। ठीक है। अपने लिए, अपनी माँ के लिए आप सोचो। बेटा बहू अपनी खुद सोच लेंगे, उनको जो भी सोचना होगा। नहीं, मैं इस कंडीशन में लीगल वैसे भी कहूँ भाई ये मेरे साथ नहीं रहती तो हम्म या तो मेरे साथ रहे आके। एक दो एडवोकेट से बात की थी, या हम्म तो साथ रहे, नहीं रहे तो वो अपना डाइवोर्स वाला ऐसा कुछ करें। ऐसा मतलब मैंने ये सोचता हूँ कैसा हो सकता है वो डाइवोर्स के लिए कुछ करें तो कुछ सरेंडर हो जाए। यार बेटों के लिए वो उन्होंने कहा था कि आपका खुद का कमाया पेरेंटियल मकान है नहीं, आपका खुद का बनाया हुआ है, तो हम्म आप उनको एक बार उनको रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत उनको एक बार कब आप घर खाली करो मेरे तो। और आगे मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, मैं तो इनको मेरे घर में मैं रहूंगा और आप अपना दूसरा व्यवस्था देखो। तो ऐसा करने से कुछ कोई अंडर प्रेशर आ सकते हैं क्या? देखो ये है कि सामने वाला कितना ताकतवर है। आप तो मान लो केस करके आ जाओगे, आपको आने के बाद झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, तो यहाँ हर समय पुलिस कानून थोड़ी रहेगा आपके साथ, है ना। तो ये चीजें भी आपको देखते हुए करना है। और देखो, एकदम से किसी को घर से भगा नहीं सकते, इतने साल उन्होंने भी दिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो उनको चाहिए रहने के लिए। आप भी अपनी तरफ से रह सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा घर खाली करवा दोगे आप। ठीक है। हाँ, तलाक के लिए आप बोलना चाहो तो नहीं, बोल मतलब सकते। इसमें कई लीगल धाराओं में आता है ना कि जब अपने कोई मेरा खुद का कमाया हुआ, मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरा पेरेंटियल नहीं है, और उसमें अगर मेरे को नहीं रहने दे रहे तो मैं मेरा उनको बेदखल कर सकता हूँ, तो ऐसा एक कुछ है ना काम कुछ? करिए ना, एक काम करिए ना, आप सेल कर दीजिए उसको। आपके नाम पे रजिस्ट्री है। हाँ, रजिस्ट्री तो मेरे नाम से ही है। हाँ, तो सेल कर दीजिए, आप दूसरा घर ले लीजिए या किराए पे सेल रहिए आप। सेल तो इस कंडीशन में कोई लेगा नहीं ना। क्यों नहीं लेगा? अंदर जब तक वो बैठे रहेंगे तो कोई लेने वाला कैसे लेगा दूसरा? वो तो खाली कराने के बाद ही नहीं, लेगा तो कुछ। जब आप बेचने के लिए कस्टमर, पुलिस को बुला के खाली कीजिए ना, बोलिए मुझे कोई खिलाने वाला नहीं, बच्चे बड़े हो गए, मेरे पास पैसे रुपए नहीं है, अगर आपके पास मैं नहीं यही पूछ रहा था, तो मैंने है। कहा ये चीजें वो अगर करते हैं तो हो सकता है कि वो हाँ, ये हो सकता है, आप कर सकते हो, है ना। हम्म। आपके नाम पे रजिस्ट्री है, आपको अगर पैसे की कमी पड़ रही है आप अपना घर सेल कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। और मिसेज के मेरे को रहने के लिए मैंने उसमें ये कैसे जहाँ मैं रहता हूँ आके रह लो, बच्चों की मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। हाँ, बच्चे अगर 18 साल से ऊपर हो गए हैं, अपना कमा खा रहे हैं तो ठीक है। नहीं, आप कमा खा रहे हैं तो जबरदस्ती थोड़ी आप रखोगे कि आप खिलाओगे, आप अपने घर पे पच्चीस रखोगे। 25 साल से ऊपर है सारे। हाँ, ये है कि एक एक कमरा दे सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके बच्चे हैं, आपने जन्म दिया है, तो इतना तो है कि अगर आपके पास है तो दे सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो वैसे ही नहीं दे पाओगे नहीं आप। तो देना तो सब सब उनके लिए तो किया था मैंने वो, और देना तो मेरे को सारा उनको ही देना, मैंने किसे देना? मैं तो ये सोचता हूँ एक बार कुछ बाहर निकाले करे थोड़ा सा वो उनको दिक्कत आए तो ये कुछ सरेंडर हो ना। वो तो ठीक है, मेरे को लेकिन तो यही है उनको कि ही देना है, मेरे को कौन सा?
नहीं वो है ना। ठीक है, लेकिन अभी शायद आप लोगों से पति पत्नी से कुछ चूक हुई है कि बच्चों की सही परवरिश नहीं कर पाए, इसलिए बच्चे ऐसे हैं, है ना? तो थोड़ा बहुत। मैं बताया ना, मैं बैकग्राउंड हम्म मेरे मिसेज का, कि हम्म चार बहन भाई आपस में बोलते नहीं है। हम्म एक बहू है, उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। सास ससुर आपस में 30 साल से बोलते नहीं है। तो हम्म, संस्कार तो वो वहां से लेके आ गई ना। मेरे घर में तो संस्कार अगर बुरे होते तो मेरे भांजा भांजी है ना, वो मेरे संस्कार से चले हुए हैं सब एकदम। नहीं ठीक है, तो अब उनके संस्कार से तो माँ माँ के जो संस्कार है वो बच्चों में भी तो जाएंगे ना। हाँ, वो वही है जो मतलब मेरे ससुराल वाला डीएनए पूरी तरह उनमें नहीं, आप हावी है देखिए एकदम। ये सब इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब आप क्या हम्म, डिसीजन ले सकते हो वो आपको करना पड़ेगा, है ना? आप यही हम्म, है कि अगर आप उस घर को सेल कर सकते हो तो सेल कर दो, अगर रह रहे हैं तो रहने दो। आप भी एक आध कमरा अपने लिए ले लो और अपने बहन भांजे को जिसको भी देना है आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सेवा करेंगे, हम्म। है ना? हाँ, वही कर रहा हूँ। हम्म। और बाकी अब इस उम्र में तलाक लेने से भी कोई फायदा नहीं है ना? नहीं, तलाक तो एक सामाजिक प्रेशर वाली बात थी, वो से और तो क्या फायदा, तो क्या है इस उम्र में, क्या फायदा है। हाँ, कोई मतलब नहीं, आपको दूसरी शादी करनी नहीं। मेंटेनेंस वैसे भी लगता ही है घर वगैरह रहने के लिए, और वैसे भी आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि क्या कैसा है। तो जो चल रहा है चलने दो, अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते हैं उस चीज पे अब आप थोड़ा फोकस करो। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उनकी मदद लो और अपने अधिकारों का प्रयोग करो, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है ना? ठीक अपने अधिकार जो हैं, आपके जो कानूनी अधिकार हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। गलत सलत व्यक्ति से राय मत लीजिए, और एक चीज कहना चाहूंगी कि बेटा बहू के लफड़े में बिल्कुल मत पड़िए। उनको उनकी जिंदगी जीने दीजिए, जैसे भी जिए, जो भी करे उनकी माँ करेगी, उनके सास ससुर करेंगे, जो भी है वो सब कर लेंगे। आप तो अपने बारे में सोचिए, ठीक है? ठीक है। अपनी माँ के बारे में सोचिए, आपकी माँ बूढ़ी होंगी, उनकी सेवा करिए, उनकी सेवा करवाइए। वैसे भी हाँ, आपकी 75 से ऊपर। आपकी बहन है ना? हाँ, दो बहनें हैं। हाँ, तो वो कर रही है आपके माँ की सेवा। हाँ, दो भांजियां हैं, वो मेरे पास ही रह रही है। हाँ हाँ। वो करती है, घर की साफ सफाई के लिए एक सर्वेंट रख रखा है, वो करता हम्म। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये उम्मीद निकाल दीजिए कि फिर से वैसा अच्छा हो सकता है, वो हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। ये सब उम्मीदें मत करके चलिए, ये उम्मीदें ही हमारे दुख का कारण है ना? है। सही है। ठीक है, मतलब अभी आप जो कर सकते हैं बस उतना कीजिए, कल्पनाओं में जीना छोड़िए। और बेटा बहू जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी वजह से किया, तो उनकी गलती है, क्यों देख के किया था? बेटे को देख के शादी करना था। अब आप संभालो, अपने दामाद को संभालो, अपनी बेटी को संभालो, नहीं तो जीने दो जैसे जी रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? हम्म। आप तो बस आपकी जो भी बची कुची एज है उसको अच्छे से बेहतर बनाइए। बहुत मजा ले लिया, परिवार का सुख ले लिया, कुछ नहीं हासिल होता है ना? आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला। मिलना तो क्या है, सुख तो मैंने लिया ही नहीं ना, मैं तो मेरी जिंदगी में दुख भी पाया हूँ। नहीं, मैंने बिना सुख के गृहस्थी नहीं चलती। 3-3 बच्चे ऐसे ही नहीं हो जाते हैं, तो कुछ तो मैं तो सुख पच्चीस मिलता पच्चीस है। साल शुरू शुरू में तो ये बाद में तो अगर ये पारिवारिक सुख होता तो मैं इनको पढ़ा लिखा करके बहुत अच्छा इंसान बना देता ना। वो तो मैं नहीं कर पाया, तो मेरे तो प्रताड़ना थी। मैं ये थोड़ी सा मेरा नहीं अभी तो थोड़ी फिर बिगड़ा, मेरे को लग रहा था। इतने साल कैसे सब्र कर गए? उसी समय आपको एक्शन लेना था, जब जो ये सिचुएशन आपको उस पल समझ में आई थी, कि नहीं आई थी उस पल? समझ आई हुई थी। मेरे पहले पेरेंटल घर था, उसको सेल करके मेरे को दूर आना पड़ा। अगर माँ बाप को साथ नहीं रखना पड़ा, मैं तो साथ लेके आ गया। और फिर दूर हुआ तो मैंने तो ये फिर ये देखो, मैंने तो ये तो सोचना ही पड़ता है कि जब मेरी वजह से तो बच्चे पैदा हो गए, तो उनको सामाजिक दायित्व तो मेरा बनता है ना। क्योंकि मैं समाज में तो मेरी पेट बुरी है नहीं ना, समाज के हिसाब से भी तो जीना पड़ता है आदमी को। तो देखिए, मैंने अभी अभी आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि समाज के हिसाब से जीना पड़ता है, ये मजबूरियों की बात है ना? तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। तो वैसे आप कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं, गीता वगैरह?
धार्मिक तो हूँ, मदर मेरे तो धार्मिक है, हर चीज में पूजा पाठ करते ही हैं, नहीं रिपीट नहीं, करते हैं वही धार्मिक तो। होने से हमारा जीवन नहीं बदलता। हमें समझना पड़ेगा कि जीवन वास्तव में होता क्या है, समाज हमारे लिए कितना जरूरी है, सामाजिक प्रभाव हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो ये सब चीजें अगर बात की जाए ना, तो आत्मज्ञान की, अपने आप को जानने की, तो वो सिर्फ गीता ही ऐसी है जिसे आप समझोगे तो ही आप इन चीजों से मतलब बाहर आ पाओगे और अपने जीवन को, अभी जो बचा कुचा जीवन है उसे बेहतर जी पाओगे, है ना। हम्म। तो आप मतलब देखिए क्या होता है कि हम धार्मिकता तो बहुत निभाते हैं, लेकिन ये परंपराएं, धार्मिकता निभाने से हमारे जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आता है, लेकिन भीतर ये जो दुख होता है ना, इस दुख से कैसे मुक्ति पाए, इस दुख को कैसे दूर करें, उसके लिए फिर आपको खुद का ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान जिसे बोलते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या चाहिए, और हमें जो चाहिए अगर वो मिल गया तो क्या हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें अपने आप में देखना पड़ता है ना। हम्म। तो अगर आप मतलब सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आप जिस तरह से बात करें ना सामाजिकता की कि रहना ही पड़ेगा, तो ये यही यही प्रॉब्लम होती है, और इसी की वजह से शायद आपका जीवन अभी तक ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीजें होती है जो हम मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और हम समझ नहीं पाते हैं, है ना। हम्म। तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को उस जगह पे भी अपने आप को मतलब लगाना पड़ेगा, ताकि आप अपने आप को समझ सको और आपकी जो प्रॉब्लम है ना उनसे आप फेस कर सको, और उनका समाधान आप खुद निकाल पाओ अपने अपने माइंड से, अपने बुद्धि से। ठीक है? ठीक है। तो कैसे, कौन सा करूँ, तो क्या करना चाहिए मेरे को? उसके लिए हमारे पास जो कोर्स है ना, वो 4 महीने का कोर्स रहता है, वो 3500 रुपए का है 4 महीने का। ठीक है? उसमें आपको हम्म। वीडियो के माध्यम से भी सिखाया जाता है, अगर आप चाहो तो हमारे साथ लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। हम्म। मतलब 4 महीने का आपको पूरा वीडियो दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं। अगर बीच बीच में आप कुछ पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, या लाइव हमारे साथ जुड़कर बात करते रहना चाहते हो, सीखते रहना चाहते हो, तो 9 बजे से 10 बजे शाम को हमारा गूगल मीट पे होता है लाइव सेशन, उसे आप ज्वाइन कर हम्म। सकते हो। तो 3500 4 महीने के लिए है, और ऐसा रहता है कि आपकी जो ये धारणाएं हैं ना, ये धारणाएं आप समझ पाओगे कि सही है या गलत है, इन पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमें समझ ही नहीं होती और हम मान्यताओं पे चलते रहते हैं और हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। बहुत सी मान्यताएं हैं जो उस कोर्स को लेने के बाद आपकी टूटेंगी, और तब समझ में आएगा कि अभी तक आप कैसी जिंदगी जी रहे थे, और ये सब कारण ही है जिसकी वजह से आपके जीवन में ये सब प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। मतलब हमें कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि दूसरे की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही, कि पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे, नहीं, हमारी समझ ही ऐसी होती है, हमारे भीतर अज्ञान होता है जिससे हमें लगता है कि दूसरा हमारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार है, जबकि जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा तो कहीं ना कहीं हम ही उसके जिम्मेदार होते हैं, पर ये हमें समझ नहीं होती, और जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो फिर उसी सिचुएशन में, उसी हालात में हम खुश भी रह सकते हैं। समझ रहे हैं। हम्म। तो ये बहुत ऐसी बातें हैं जो आम आदमी से, आपकी ऐसी बातें आपको आसपास कोई करता हुआ मिलेगा भी नहीं, है ना। आपके समाज में, आपके पड़ोस में ऐसी कोई बातें नहीं होगी। लेकिन हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसमें जब आप एक बार आओगे ना, तो समझोगे कि इस लाइफ से तो आप अभी तक अनभिज्ञ थे, अज्ञान थे, ये भी लाइफ जी जा सकती है, ऐसे भी जिया जा सकता है। नहीं, वैसे वो अहमदाबाद में दादा भगवान फाउंडेशन है, उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं, उससे इस तरह के अध्यात्म की बातों के बारे थोड़ा सा मैं उनके स्टडी भी करता हूँ। देखिए, उनके कोई कैंप होते हैं अभी उसमें। तक आप जिस भी चीज से जुड़े हैं, अगर जो चीज आपको बाहरी ज्ञान करा रही है, बहुत अच्छी बात है, बाहर का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपको भीतर का ज्ञान नहीं मिला है, और इसी वजह से आप बहुत चीजों से दुखी हैं। समझ रहे हैं। हम्म। मतलब हमें बाहर संसार का तो ज्ञान है कि दुनिया ऐसा चलना चाहिए, पत्नी के ये धर्म होने चाहिए, और बच्चे ऐसे करने चाहिए, लेकिन हमें अपना धर्म पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है। हम्म। हम्म। तो हमें अपने बारे में जानना है, अब लोगों के बारे में नहीं जानना, हमें अपने बारे में, अपने भीतरी संरचना के बारे में, कि ये मनुष्य शरीर क्या है, ये विचार कहाँ से आते हैं, ये दुख सुख किसको होता है, कौन प्रभावित होता है, ये सब चीजें आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे, तब स्पष्टीकरण आएगा जीवन में। ठीक है। हाँ।
तो अगर आप बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं तो एक बार इनको भी करके देखिए, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, 3-4 महीने में मतलब 1000 रुपए भी महीने का नहीं पड़ रहा है ना। हाँ, और एक देखते ऐसा हैं। जरिया मिलेगा जहां आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, जैसे अभी आप 1 दिन के लिए कर रहे हो, उसमें आप कभी भी हमसे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते में 4 सेशन होते हैं, और अगर आपको लाइव जुड़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। हम्म। ठीक है। और वैसे भी आपके पास तो टाइम होगा, 9 से 10 आप लाइव भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। और भी जैसे कोई 50 साल के हैं, कोई 55, उनकी भी ऐसी स्थिति रहती है, कोई पत्नी से परेशान है तो कोई किसी चीज से परेशान है। तो यहाँ जब आते हैं ना तब उनको समझ में आता है कि परेशानी तो वास्तव में थी ही नहीं जहाँ हम परेशान थे, है ना। दुनिया तो ऐसी ही है। दुनिया में सुख दुख तो होता ही है, कभी पत्नी की नहीं बन रही, कभी पति की, लेकिन हम परेशान क्यों हो रहे हैं। तो ये चीजें जब हमें समझ में आती है ना तो हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से अकेले भी जी सकते हैं, है ना। हाँ। मतलब हमें मजबूती चाहिए जो अकेले खुश रह सके। किसी की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए कि कोई परिवार हो तभी हम खुश रहेंगे। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो हमारी टीम से बात कर सकते हैं आप, सारी जानकारी आपको दे देंगे वो। ठीक है, है करता ना? हूँ। हाँ, लेकिन अभी आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। ज्यादा किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है, बच्चे हो चाहे बहू हो, आपको अपने बारे में सोचना है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हम सबके बारे में सोचते हैं इसीलिए हम परे, क्योंकि हम कर तो सकते नहीं सबके बारे में, सिर्फ सोच सोच के हम और दुखी होते रहते हैं, है ना। हाँ सही है, वो तो दुखी हो सकता है, कर तो क्या सकते हैं। हाँ, जो हम कर सकते हैं उसमें दुख होता ही नहीं है, मतलब हम नहीं कर पाते इसलिए हम दुखी होते हैं। तो जो चीज हम नहीं कर पाते उसके लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो बात करके आपको अगर अच्छा लगा हो, आगे आपको रास्ता समझ में आया हो कि कैसे क्या करना है, देखो एक बार के कन्वर्सेशन से इतना ज्यादा कुछ भी नहीं समझ में आता, बस एक रास्ता मिलता है, एक दिशा मिलती है कि हाँ ये जीवन भी जिया जा सकता है, ऐसे चल के अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है, मैं देखता हूँ, कोई विचार करता हूँ। एक दो कोई वीडियो हो इस तरह के तो मेरे को एक बार भेज दो, देख लेता हूँ। और वीडियो तो वैसे भी जो हमारे लाइव सेशन के वीडियो, कुछ वीडियो हैं जो शॉर्ट में डले हुए रहते हैं, तो आपने अगर हमारे चैनल को विजिट किया होगा तो देखा होगा हमारी कन्वर्सेशन हो रही लोगों से, हाँ देखा था। है ना। तो वो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप हमसे लाइव डायरेक्ट बात कर सकते हो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे आप बात कर सकते हो। कभी भी आप हमारे साथ लाइव जुड़ के और चीजें सीख सकते हो, जो चीजें यहाँ पढ़ाई जा रही, श्लोक पे बात की जा रही है, उसे कैसे अप्लाई करें, तो कैसे अपने जीवन को मतलब समझें, जाने, देखें। तो वो चीजें फिर आपको समाज की कितनी परवाह करनी चाहिए, तो ये सब तो जुड़ के ही समझ में आएगा, खाली एक वीडियो देखने से क्या होगा, है ना। उसका तो पूरा हम्म। एक कोर्स ही होता है कि उसे आप फॉलो करेंगे तो ही चीजें समझ में आती हैं, हाँ सही है। है ना। क्योंकि कोई भी नॉलेज है एक दिन में तो हमारे पूरे जीवन में नहीं उतर जाता ना, उसको धीरे धीरे करके हमें अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ता है। जो हम सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ सीखना है, जो हम सीख रहे हैं उसे हमें अपने जीवन में ढालना भी है, उस तरह से हमें जीवन जीना भी है। वो प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया जाता है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे जियोगे। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, तो अभी अब मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ और सोचना है, बस अभी आपको यही डिसीजन लेना है कि अपने ज़िंदगी में जो अज्ञान है, जिन चीज़ों को हम अभी पकड़े बैठे हैं, उन्हें कैसे छोड़ना है, कैसे समझना है, उसके लिए आप हमारा कोर्स कीजिए। क्योंकि देखिए अगर आप हमारे पास तक आए हैं ना, तो हम मुझे दिख रहा है कि आपके पास कौन-कौन सी प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आपको जब सीखेंगे तभी मिल पाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, वही तो क्या, मेरे तो दिमाग ही किसी तरफ से कंसंट्रेट हो नहीं पड़ा है, काम में भी ढंग से कोई कंसंट्रेट हो नहीं पड़ा है हर तरह से। हाँ, इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप उसमें आएँगे ना तो आप एक्टिव हो जाएँगे, है ना? अभी आप एकदम उदास-उदास दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। समझ पा रहे हैं? हाँ वो तो है, कई बार तो इतनी मतलब तक सोच ली थी मैंने तो, मैं कब भगवान की पता कुदरती वजह से बचा हुआ हूँ। एक बार इतनी तक सोच ली थी कि मेरे ससुर को और साले को दोनों को खत्म करके खुद सुसाइड करने की स्टेज तक तो पहुंच चुका था। फिर वो मैंने दिमाग में सोचा कि बनने तो अपने को मरना तो अपने को ही पड़ा, जेल तो बूढ़ा तो हम जा नहीं सकते, को मारेंगे, मारने के बाद अपने को मरना ही पड़ेगा। हुँ। इतनी तक सोच ली थी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा दिमाग में 2-3 दिन का टाइम मिला तो थोड़ा सा विचार में वो परिवर्तन आ गया था।
ठीक है। अब देखिए इतना जुड़ने के बाद ये है तो यही बोल रहे हैं कि जब इस पे और आगे आप गहन अध्ययन करेंगे, सीखेंगे तो और परिवर्तन आएगा, है ना? जो अभी आप सोच रहे हैं ये भी बदल जाएगा, ये भी सोच नहीं रह जाएगी, आपको ही लगेगा कि मैं अभी तक क्या फालतू सोच रहा था। ठीक है? नहीं, ये तो मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले मेरे दिमाग में एकदम आ गई थी, मैंने उनको मार करके और सोच लिया था तो ससुर को और उसको साले को 2 को 2 नहीं नहीं, जो तो मेरे घर को ये खराब कर रहे सलूशन हैं। थोड़ी है, इससे तो और आप फंस जाओगे और परेशान हो जाओगे, है ना? ये समाधान नहीं नहीं है। वो नहीं समाधान तो नहीं है, पता ही है सब कुछ। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हमें सही समाधान की ओर आगे बढ़ना है ना? उलझुल समाधान तो हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको करने बैठेंगे तो और जिंदगी हमारी नर्क बन जाएगी। ठीक है? ठीक है मैडम। चलिए ठीक है, तो आप बात कर लीजिएगा हमारी टीम से और कोर्स का आपको बता दिया जाएगा डिटेल में जानकारी। अगर आप चाहो तो ज्वाइन करके देख सकते हो, क्योंकि इतना दिन आप सब कुछ किए हो तो और थोड़ा सा करके देख लो, शायद अच्छा ही हो जाए जीवन, है ना? ठीक है? ठीक है मैडम। ओके। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।